नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति ओन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं आपको बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी कहानी सुनाऊंगी मैं और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका आज जन्मदिन है उनका वर्षफल जानने के लिए और उनके साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज मंगलवार 2 अप्रैल 2024 है। चैत्र का महीना चल रहा है। कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि रहेगी रात्रि 8:08 तक और उसके बाद नवमी। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहेगा रात्रि 10:49 तक और उसके बाद उत्तराषाढ़ा। परिग योग रहेगा शाम 6:36 तक और उसके बाद शिव योग। राहु काल रहेगा दोपहर 3 बजे से 4:30 बजे तक। दिशाशूल रहेगा उत्तर। अष्टमी के दिन नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। आज शीतला अष्टमी है, बसोड़ा है, वर्षी तप आरंभ है आज से। बात करते हैं राशिफल की। मेष राशि, दी गई चीज़ें आज वापस मिल सकती हैं। आँख की समस्या परेशान कर सकती है। स्वर्ण आभूषण में धन निवेश कर सकते हैं आप। किसी विदेशी से विवाह करने का मन बना सकते हैं। वृषभ राशि, आज सफलता का दिन है। कोई मनचाही नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं। आज का दिन आप अपने बारे में सोचेंगे, अपनी बड़ाई खुद करेंगे। मिथुन राशि, एक गुप्त प्रोफेशन शुरू होता दिख रहा है। गुप्त संपर्कों से व्यवसाय शुरू करने के योग बनते हैं। कथावाचकों के लिए, पुजारियों के लिए, कला से और खेल से जुड़े लोगों के लिए, ज्योतिषियों के लिए, शेयर मार्केट से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा जाएगा। कर्क राशि, आज गरिष्ठ भोजन खाने का मन करेगा। कोई डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। रिसर्च में सफलता मिलती दिख रही है। आज आप प्रसन्नचित रहेंगे। जो लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलने के बारे में सोच रहे हैं उनको सफलता मिलती दिख रही है। सिंह राशि, आज कार्यस्थल में ज़रूरत से ज़्यादा काम रह सकता है। प्रमोशन में रुकावट आ सकती है। कार्यस्थल पर नाम खराब हो सकता है। आज नौकरी जा सकती है। थोड़ा सा लो प्रोफाइल रखकर काम करें। ट्रांसफ़र ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। कन्या राशि, दूसरों की मदद से स्वर्णाभूषण खरीद सकते हैं। आज आप दूसरों की मदद करके अपने काम करेंगे। परिवार के साथ समय बीतेगा। तुला राशि, बहुत मेहनत के उपरांत कोई काम बनेगा। पुरानी चीज़ें मरम्मत करा सकते हैं आज आप। आज कोई रोग सता सकता है आपको। इस सब के बावजूद सफलता हाथ लगेगी। वृश्चिक राशि, गुप्त प्रेम की योजना बना सकते हैं। संतान की रक्षा आज आप हर तरह से करेंगे। समाज में संबंध सुदृढ़ होंगे। लव अफेयर रिश्ते में बदल सकता है। धनु राशि, प्रॉपर्टी का विस्तार होता दिख रहा है। मनचाही वस्तुएं खरीद सकते हैं। आलीशान बंगला बनाने का मन बना सकते हैं आप। मकर राशि, शेयर मार्केट से लाभ होता दिख रहा है। लेखन में, खेल व कला के क्षेत्र में, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। किसी प्रतिष्ठित पद के लिए रोजगार आदेश मिल सकते हैं आज आपको। आपके प्रशासनिक कौशल के चर्चे दूर दूर तक हो सकते हैं। कुंभ राशि, शिक्षा के क्षेत्र के लोगों के लिए आज का दिन लाभप्रद रहेगा। प्रॉपर्टी से, वाहन से, पुश्तैनी जायदाद से लाभ होता दिख रहा है। ईमानदारी से यश मिलता दिख रहा है। धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। मीन राशि, आज आप स्वयं प्रेरित रहेंगे। ज्ञान अर्जन आत्मविश्वास के साथ करेंगे। अपने में सुधार करेंगे। जब भी हम लो प्रोफाइल फील करते हैं, थोड़ा लो फील करते हैं, तो हमें उस समय प्राणायाम कर लेना चाहिए, अनुलोम विलोम कर लेना चाहिए। इससे काफ़ी अच्छा फल मिलता है, क्योंकि हमारी जो प्राण शक्ति है वो इंक्रीज़ हो जाती है और जो हमें डिप्रेशन आया होता है वो कहीं भाग ही जाता है। अपने मन की बात अपने इष्ट से करें या किसी ऐसे से जो आपकी बात प्यार से सुनता हो कर लें। सुसाइड का मन
सुसाइड का विचार मन में भी न लाएं। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज कहानी किस्से में भगवान श्री कृष्ण के जो गुरु सांदीपनी ऋषि की कहानी सुनाऊंगी। जब सांदीपनी ऋषि बाल्यावस्था में अपने गुरु के पास पढ़ते थे तब उन्होंने गुरु की बहुत सेवा की थी। सभी विद्यार्थियों में सांदीपनी की गुरु भक्ति जो थी वो विशेष थी। एक बार गुरु के मन में सांदीपनी की परीक्षा लेने की आई। गुरु का एक बालक था जो वहाँ खेल रहा था। तब उन्होंने अपने बालक की ओर संकेत करते हुए सांदीपनी से कहा, इसको कुएं में डाल दे। सांदीपनी ने बालक को उठाकर कुएं में डाल दिया। विद्यार्थियों ने देखा तो वे दौड़ते हुए आए कि अरे, इसने गुरुजी के बालक को कुएं में डाल दिया। कुएं का जल नज़दीक ही था। विद्यार्थी उसमें कूदे और बालक को उठाकर ले आए। अब विद्यार्थी संदीपनी को मारने लगे। संदीपनी ने उनकी मार सह ली, पर यह नहीं बोले कि गुरुजी ने कहा था। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका कि इसको मारो मत, तुम्हारा गुरु भाई है। एक दिन की बात है, विद्यार्थी कहीं से आ रहे थे। उनको आते देखकर गुरुजी ने सांदीपनी से कहा कि इस छप्पर को आग लगा दे। संदीपनी ने चट से आग लगा दी। विद्यार्थियों ने दौड़कर आग बुझाई और सांदीपनी को मारने लगे कि गुरुजी के घर को जलाता है। सांदीपनी कुछ बोले नहीं, चुपचाप मार जो है वो सहते रहे। गुरुजी ने विद्यार्थियों को रोका। संदीपनी बहुत विशेष बुद्धिमान भी नहीं थे और जड़ बुद्धि भी नहीं थे, मध्यम बुद्धि के थे, परंतु उनमें यह विशेषता थी कि गुरुजी की जो आज्ञा देते थे वे चट से काम कर देते थे। श्रेष्ठ पुरुषों की सबसे बड़ी सेवा है उनकी आज्ञा का पालन करना। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, ये रामचरितमानस की चौपाई है अयोध्या कांड की। उसमें भी इसी का ही वर्णन आया है। आज्ञा करने से जो है हम उनकी शक्ति वो हमारे में आ जाती है, परंतु वह शक्ति तब आती है जब हम उनकी आज्ञा के अनुसार तत्काल काम कर दें। आज्ञा पालन में जितनी देर करेंगे उतनी ही शक्ति कम हो जाएगी। इसीलिए सांदीपनी अपने गुरु की आज्ञा को नीचे नहीं गिरने देते थे, अर्थात उस पर विचार किए बिना ही तत्काल वह काम कर देते थे। जब विद्या अध्ययन समाप्त हुआ तब विद्यार्थी अपने अपने घर चले गए। उनमें से कई अच्छी पंडित बन गए, सांदीपनी भी चले गए। पीछे एक दिन गुरु महाराज बहुत बीमार पड़ गए। उनकी बीमारी का समाचार सुनकर शिष्य लोग उनके दर्शन के लिए आए। गुरु जी के शरीर छोड़ने का समय आया तो उन्होंने अपने शिष्यों को वस्तुएं दी। उन्होंने किसी को पंचपात्र दे दिया, किसी को आचमनी दे दी, किसी को पवित्री दे दी, किसी को आसन दे दिया, किसी को माला दे दी, किसी को गोमुखी दे दी, आदि आदि। शिष्यों ने उन वस्तुओं को बड़े आदर से लिया और गुरु महाराज की प्रसादी है यह सब कहकर स्वीकार किया। जब सांदीपनी गुरु के सामने आए तो गुरु जी चुप हो गए। फिर बोले कि बेटा, तुझे क्या दूँ? तुझे देने योग्य कोई वस्तु मेरे पास नहीं है। तेरी जो गुरु भक्ति है उसके समान मेरे पास कुछ भी नहीं है, परंतु मैं तुझे एक आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिलोकीनाथ भगवान तेरे शिष्य बनेंगे। बाद में इन्हीं सांदीपनी के पास आकर भगवान श्री कृष्ण इनके शिष्य बने। तो ये है महिमा आज्ञा पालन की। अब बात करते हैं बर्थडे की। अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। हैव अ फैबुलस ईयर अहेड। वर्ष 2024 में आप किसी की मदद के सहारे बदलाव ला सकते हैं। इस वर्ष आप कुछ सुनहरे पल अपने जीवन के लिए संजोएंगे। स्थानांतरण हो सकता है, घर बदल सकते हैं। इस वर्ष साझेदारी का व्यवसाय न शुरू करें, भूमि संबंधी कार्य न करें, परिवार के साथ समय बिताएं। प्लानिंग तो करेंगे किंतु उसको कार्यान्वित करने में बहुत समस्या आएगी। कई बार तो ख्याली पुलाव बनाकर रह जाएंगे। कठोर परिश्रम के उपरांत ही सफलता हाथ लगेगी। जीवन साथी से मतभेद रह सकता है। मोटिवेशन के लिए किसी की मदद लेनी पड़ सकती है। बात करते हैं आपके साल भर के उपाय की। टाइगर आई का ब्रेसलेट पहने, 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करें, केतु यंत्र की पूजा करें, हर बुधवार को किसी भी जानवर को 2 केले खिलाएं,
काला सफ़ेद कंबल भिखारी को दान करें। संभव हो तो चांदी के गिलास से पानी पिएं। गणेश सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। संकट नाशन गणेश स्तोत्र का पाठ करें। अगर मेरे बताए गए उपायों में से कोई 2 या 3 उपाय आप श्रद्धापूर्वक नियम पूर्वक कर लेते हैं तो आपका ये साल सुनहरा रहने वाला है। मेरा ये प्रोग्राम अगर पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़ें oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.